टुडे डे इज थर्ड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का भय, और यह बहुत सारे लोगों के विकास में बाधक है। लोगवा का कही, लोग क्या कहेंगे, और इसके अलग अलग आयाम हैं। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म का सबसे ज्यादा फियर होता है सेल्फनेस का, लोग क्या सोचेंगे, मैं अगर कुछ बोलूं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए बहुत सारे लोग हैंड रेज नहीं करते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं। मैं कुछ बोलूं और कुछ गलत निकल गया तो लोगों को लगा इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हो। कितने लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कहीं भी पार्टिसिपेट करते समय, कोई भी चीज में भाग लेते समय, कोई भी एक्शन लेते समय, जब तक कहा नहीं जाए कोई अच्छा कार्य भी नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे। आप 1 से 10 तक के स्केल में अपने आप को एवेल्युएट करें कि आप कितने ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, और इसकी वजह से बहुत जगह इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं, कैसा लुक लग रहा हूं, कैसा दिख रहा हूं, कैसा लोग मेरे पे रिएक्ट करेंगे, स्वयं के बारे में सचेतता, फियर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सेल्फ कॉन्शियस रहना है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस की वजह से अपने इनिशिएटिव को रोकना नहीं है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेकेंड, लैक ऑफ पोज। बहुत लोगों को देखेंगे कहीं जाने के पहले, अरे जरा कंघी कर लें, शर्ट पैंट ठीक कर लें, और नहीं किए हैं तो बोले अरे मैं देख ही नहीं पाऊं मेरा चेहरा कैसा है, हैंडल नहीं करेंगे। दूसरे का एक्शन, सचिन कैसे बैट टुक टुक करता है, कैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारता है, और हमारे पास तो वो है ही नहीं कि मैं स्पेशल दिखूं, इसके लिए एक्शन नहीं लेते। बहुत सारे लोग इस आलोचना की वजह से कि आई डोंट लुक गुड, दे डोंट कम फॉरवर्ड, मैं अच्छा बोलता नहीं हूं, अच्छा कहता नहीं हूं, लैक ऑफ पोज की वजह से वे इनिशिएटिव नहीं लेते। पर्सनालिटी वीकनेस। पर्सनालिटी वीकनेस क्या होती है? वे एक ऐसे कॉम्प्लेक्शन में रहते हैं और मान लेते हैं कि मैं बेहतर नहीं लगता हूं, मेरी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, मेरा फोटोजेन, मैं गोरा नहीं हूं, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं, मेरी हाइट कम है, मेरे चेहरे पे तो दाग है, मेरा शरीर बल्कि है, व्हाट एवर आपके कॉन्शियस में पड़ा हुआ है। एक चीज ध्यान रखिए, यू आर होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। राइट डाउन द चैट इन द चैट बॉक्स, आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। मैं संपूर्ण हूं, पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। आई एम होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट। परमात्मा ने आप जैसा दूसरा कुछ भी नहीं बनाया, और आप तो परमात्मा के पूरा बनाने की बात करें, आपके अंगूठे का निशान भी जो 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर भी नहीं है, वह भी किसी दूसरे के अंगूठे से मैच नहीं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? यू हैव यूनिक फिंगरप्रिंट, you have unique personality, and you are unique in this world. You are perfect and fine, whole, complete and perfect. Superb. तो कभी भी आपकी पर्सनालिटी अगर आपके आरे आती है, you remember one word, I am whole, complete and perfect. Inferiority complex. Inferiority complex क्या होता है? मैं तो छोटे शहर से हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो छोटी नौकरी करता हूं, मैं तो नौकरी ही नहीं करता, मैं तो अभी स्टूडेंट हूं, मेरी अभी उम्र कम है, लोग मेरी सुनेंगे नहीं। ये सारा चीज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिए। आपने अपने को जज किया हुआ है, और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग भीड़ में खोना चाहते हैं। दुनिया उसकी नहीं है दोस्त जो भीड़ में है, दुनिया वह है उनकी है जिनके सामने भीड़ होती है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और बहुत सारे लोग ग्रोथ इसलिए नहीं करते, उन्होंने अपने बारे में एक धारणा बना रखी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं जब शुरू में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था 93 में, और आई बिलोंग टू ए वेरी स्मॉल विलेज, और अंग्रेजी भी हम हिंदी मीडियम से पढ़ते थे। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है? अंग्रेजी के किताब के साथ साथ कुंजिका जरूर खरीदते थे, और वो हिंदी में पहले कहानियां पढ़ जाते थे पहली फुर्सत में। और हमारा फेवरेट डिक्शनरी होता था भार्गव डिक्शनरी, जो हिंदी इंग्लिश के उच्चारण को हिंदी में लिखा रहता था, कैसे उच्चारण करें, राइट। जब एयरफोर्स ज्वाइन किए तो वहां बहुत सारे लड़के जो अंग्रेजी में बात करते थे, हमें लगा कि तो बड़े होशियार होंगे, और एकदम मैं चुपचाप जब जरूरत पड़े तभी बोलूं। बाद में पता चला अरे ये तो छपरा का है, ये तो आरा का है, ये तो अंग्रेजी बोल रहा है।
उस माहौल में पढ़े थे। मैं उन गिने चुने बच्चों में था जो अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। पहला सेमेस्टर तो हमारा चुप चुप ही निकल गया। 3 महीने का एक सेमेस्टर होता, लेकिन जब एग्जाम हुआ तो आई वाज स्टूड इन 8th पोजीशन मेरे बैचमेट में। तब मुझे आया कि अंग्रेजी बोलने वाले को लगता है लिखने नहीं आती, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस। अदरवाइज एक लंबे समय तक मैं इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में था कि लोगों को ज्यादा पता है, मैं तो कहां से हूं। ऐसा फियर कितने लोगों के पास है? आप यकीन मानिए सबके अंदर वह पोटेंशियल होता है। अंतर यह है कि आप कब उसको पहचान लेते हो। किसी भी तरह का आपके पास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप अपने डायरी पे उसको लिखना शुरू कीजिए, राइट इट डाउन, और उसके बाद रेड पेन से उसको क्रॉस कर दीजिए और उसके अपोजिट में लिखिए, उसके विपरीतार्थक शब्द। जैसे आई डू नॉट नो इंग्लिश, उसको कट करके लिखिए आई नो बेटर हिंदी। अब वो कॉम्प्लेक्सन समाप्त हुआ, यस और नो। अंग्रेजी जानना आवश्यक है क्या? चाइना के लोग नहीं जानते। चाइना सुपर पावर, एज ऑन रेट 3rd सुपर पावर। अंग्रेजी आपके पास थोप दी गई है। जो चीजें नहीं आए उसके अपोजिट में सोचना शुरू। मैं कोट टाई नहीं पहनता, धोती कुर्ता पहनते हैं, दैट इज परफेक्ट एंड फाइन। आई फॉलो द इंडियन ट्रेडिशन। जो आप फॉलो करते हैं उसके सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स को देखिए एंड इट विल वैनिश। अब एक बहुत बड़ा फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, वह है एक्सट्रावेगेंस। और यह देखिए किस किस के अंदर है और कैसे आपके पूरे जीवन को लिमिट कर देता है। एक्सट्रावेगेंस क्या होता है? एक कन्या के बहन की शादी हो गई बड़े घर में। बड़े घर मतलब ऑन द सेंस ऑफ मनी। अब उसके ससुराल वाले शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए क्योंकि वो खर्च कर सकते। जब इसकी शादी हुई, छोटी बहन की शादी होने लगी, अब हर एक चीज में उसको यही कंपटीशन रहे। अरे मेरी दीदी का तो ये हुआ था, तो उनकी यह बाराती आई थी, तो उनकी यह बाराती आई थी, उनका ये ऑर्नामेंट्स मिले थे, उनके लोगों की शादी की स्वागत ऐसे हुई थी। और इस बीच में उस शादी के पहले ही घुटती जा रही है, टूटती जा रही है, घुटती जा रही है। हर एक चीज में रीजन आता है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी अदर पीपल इन द। हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती। कभी आपने देखा है कि आप पार्वती जी और लक्ष्मी जी को कंपेयर करते हुए? लक्ष्मी जी के अपने क्षीर सागर में आराम करने वाले, तो पार्वती जी के कैलाश पे भभूति लगाने वाले हैं। एंड बोथ आर यूनिक एंड स्पेशल। पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी तो उनसे पूछने गए नारद जी, अरे कहाँ किसके पीछे करो? देखा है उसका हाल, वो कैसा है? When you decide something and compare with something others, you will always in loss. Comparison is always create negativity. Comparison always create negativity. और एक्सट्रेवेजेंस लोगों के लिए वह जीवन में हमेशा अशांति रखता है, दूसरों को दिखाने में। एक बहन ने अपने बच्चों के शादी में 20 लाख खर्च, दूसरी बहन ने अपनी खेत बेच के 20 लाख रुपए। भाइयों में कंपटीशन। मेरे भाई के पास इनोवा है तो मेरे पास भी इनोवा होना चाहिए। भाई के 7 फैमिली है, उसको जरूरत है उसकी। तुम्हारे घर में मियाँ बीवी और एक बच्चा, 3 ही फैमिली है, तुम्हारी छोटी कार से चल सकती है, लेकिन कार नहीं, कार चाहिए। एक्सट्रेवेजेंस। लोग आवश्यकता के हिसाब से नहीं, दिखावे के हिसाब से काम करें, क्योंकि आपके अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? जस्ट राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। आपके सबकॉन्शियस में जब ये चीजें बैठ जाती है तो यह आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। इट विल डिस्टर्ब योर लव, डिस्टर्ब योर रिलेशनशिप, इट विल डिस्टर्ब योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ग्रेट, सुपर। लैक ऑफ इनिशिएटिव। कोई भी चीज क्रिटिसिज्म के डर से आप इनिशिएट नहीं करते हो। मैं अगर कुछ स्टार्ट किया और गड़बड़ हो गया तो लोग क्या कहेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य नहीं हो पाते। हमारा देश जो पवित्रता जिसके मूल में है, जो अपने घर में चप्पल पहन के नहीं घुसने की परंपरा है, किचन में लोग जूठे हाथ से नहीं घुसते, और उस घर में टॉयलेट बनाने के लिए नेशनल मीडिया पे खर्च करना पड़ा, नेशनल चैलेंज पे देश को खर्च करना पड़ा कि हम पवित्र रखें। लैक ऑफ इनिशिएटिव। और पिछले 10-15 साल से इनिशिएटिव लिया गया और 80% हम लोगों ने क्लीननेस को अचीव किया। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत? लैक ऑफ इनिशिएटिव। हम बहुत सारे कार्य को इसीलिए नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। गड़बड़ हो गया तो किसी को सलाह नहीं देते, अगर वो सलाह सही नहीं मिला तो लैक ऑफ इनिशिएटिव। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की वजह से आप करते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन। अपनी महत्वाकांक्षा को छोटा कर देते।
क्रिटिसिज्म के डर से आप अपने एम्बिशन को प्रकट नहीं करते। वी नेवर फॉलो द क्रिटिसिज्म। और बहुत सारे लोग बोलते देख यह कहेगा ना नजर लग जाएगी, नजर नहीं लग जाएगी। यू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। अरे वो तो बोलता था महीने का मैं लाख रुपए कमाऊंगा, और भाई साहब कैसे हैं, आ रहा है लाख रुपए क्या? इसकी वजह से दे नेवर डिक्लेयर। वो तो कहते थे 10 किलो वजन कर दूंगा, 3 किलो तो और बढ़ गया। ये तो क्लीनिंग थेरेपी का कैंप लगाते थे और अपना वजन ही इनका कम नहीं हो रहा है, तो बात ही करना बंद कर देंगे कि क्लीनिंग थेरेपी से वजन भी कम होता है, क्यों खुद का वजन कम नहीं। लैक ऑफ इनिशिएटिव ड्यू टू फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। इट इज क्लियर टू एवरीवन? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट बॉक्स। आपको प्रेजेंट होना है, कहां कहां अपने एम्बिशन को लोग क्रिटिसाइज नहीं करे, इसकी वजह से आपने लिमिट किया हुआ है। ग्रेट। देयर इज ए सबटल एट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म। ध्यान रखें, हमेशा एक थिन लाइन जरूर रहता है सजेशन और क्रिटिसिज्म में। जब आप किसी वजह से ग्रोथ में बाधक है तो वह फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है, लेकिन अगर ग्रोथ में सहयोगी है तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव सजेशन है। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दिस फियर अंडर 2 डिविजन्स, ट्रिवियल नेचर एंड सीरियस नेचर। जितने तरह के फियर हैं वह आपके लिए छोटे मोटे मायने रखते हैं या वह आपके बहुत सारे डिसीजन में बाधक बनते हैं, आपको सेल्फ एनालाइज करना है इस फियर को समझ। यस जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। लेकिन एक आपसे अनुरोध जरूर रहेगा, इस एक्सरसाइज को जरूर करें। रैंक योर सेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 अगेंस्ट ईच ऑफ द सिम्टम्स। बी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू योर। और इस एक्सरसाइज को करके आप स्ट्रेंजेंट सीक्रेट का जो यूट्यूब आप देखते हैं उसमें इस कमेंट्स को कर दीजिए कि आपने इस एक्सरसाइज को पूरा कर। ओनली देन यू विल बी एबल टू कंकर दिस फियर। जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे आप इस फियर को ओवरकम नहीं। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फियर ऑफ इल हेल्थ।